जो है हम लोगों की बात हो चुकी थी कि कुरान किस तरीके से हमारे हाथ में पहुंचा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अलग अलग चीज़ों पे लिखा हुआ था। फिर हज़रत अबू बकर के ज़माने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से उसको जमा किया गया। फिर हज़रत अबू बकर के ज़माने में वो जमा रहा। फिर जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आया तो इस्लामी जो हुकूमत है वो बहुत आगे तक फैल गई, तो लोगों ने कहा भाई हमें भी कुरान चाहिए। तो फिर जो ये जमा था उसको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु दोबारा से एक जगह जमा करवाया और उसकी बहुत सारी कॉपी करवा के मुख्तलिफ जगहों में भेजा। इसलिए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को जामिआ कुरान, कुरान को जमा करने वाले, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कासिम कुरान, कुरान को तक़सीम करने वाले कहा जाता है। लेकिन हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में भी कुरान इस तरीके से नहीं था जो हमारे पास मौजूद है, उसके ऊपर अराब नहीं थे और नुक्ते नहीं थे। तो फिर बाद में हज्जाज बिन यूसुफ ने या फिर अबुल अस्वद दुअली ने, हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में आता है कि उन्होंने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, यहया बिन यअमुर करके दो बुजुर्ग थे, उनकी निगरानी में इसको नुक्ते और अराब लगवाए थे। इसके अलावा कुरान जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज़ आती है मंजिल, देखा होगा आपने, नीचे लिखा रहता है किनारे पर। तो मंजिल जिसको हम अहज़ाब भी बोल सकते हैं, वो क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो असल में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन एक दिन में कुरान का एक हिस्सा पढ़ते थे, जिस तरीके से कुरान 7 दिन में मुकम्मल हो जाया करता था। कुरान जो है 7 दिन में मुकम्मल हो जाया करता था। तो वो जो एक दिन का वो था, कोर्स था कि हमें एक दिन में इतना पढ़ना है, तो वो एक मंजिल हो गई। तो इसी तरीके से जो है कुरान के अंदर कितनी मंजिलें हैं? 7 मंजिलें हैं। तो मंजिल जो है कुरान में कहाँ से आई? ये सहाबा की कुरान पढ़ने की तरतीब थी ताकि कुरान जो है 7 दिन में पूरा हो जाए। फिर बात आती है कुरान के 30 पारों की। अब ये 30 पारे कहाँ से हैं? अजीब बात यह है कि 30 पारे के बारे में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब से ज़्यादातर मैं चीज़ें आपको बयान कर रहा हूँ। उन्होंने भी ये बात लिखी है कि किसी भी तफसीर की किताब में, किसी भी उलूमुल कुरान की किताब में इस बात की वजाहत नहीं है कि किस सन के अंदर या किस शख्स ने इस 30 पारे को डिवाइड किया। इतना मिलता है कि कुरान को याद करने के लिए, कुरान की आसानी के लिए, कुरान को आसानी से उठाया जा सके, उठा के पढ़ा जा सके। जैसे बच्चे हैं वो अम्मा पारा पढ़ रहे हैं, अब हम उनके हाथ में दे देते हैं, तो इस आसानी के लिए कुरान को 30 पारों में डिवाइड किया गया। इसी वजह से, और इसमें जब जिसने भी डिवाइड किया हो उसको कुरान के तर्जुमे का इल्म नहीं था और कुरान के माने का भी इल्म नहीं था। इसीलिए बहुत सारे पारे ऐसी जगह पे खत्म होते हैं जहाँ पे टॉपिक आधा रह जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि चौथा पारा हमने शुरू, मतलब आखिर की 4-5 आयतें छोड़ के खत्म कर दिया था, क्योंकि वहां से एक अलग चीज शुरू हो रही है। इसी तरीके सूरह कहफ में देखते हैं, एक मूसा अलैहि सलाम का जो वाक़या शुरू हो रहा है, 15वें पारे में स्टार्ट कर दिया गया है, अगले पेज पे पारा खत्म हो रहा है, फिर दूसरी बात शुरू हो रही है। तो जो 30 पारे हैं वो आसानी के लिए और आसानी से पढ़ा जा सके, बच्चों के लिए याद किया जा सके, उसके लिए 30 पारे हैं। इसमें माने और मफहूम का कोई ख्याल नहीं किया गया। इसलिए इस पे लड़ जाना कि भाई यही तक पारा है, तो ये भी साबित नहीं, और ये भी तस्करा नहीं मिलता है कि शख्स ने किया। इतनी बात हो गई। फिर आती है चीज रुकू की। कुरान में रुकू होते हैं ना। अब रुकू क्या है? रुकू क्या है कि रुकू को जो डिवाइड किया गया है वो तर्जुमे के हिसाब से किया गया है, माने और मफहूम के एतबार से किया गया है। इसलिए एक रुकू में एक मुकम्मल टॉपिक या मुकम्मल बात पूरी हो जाती है। इस तरीके से कुरान के अंदर 540 रुकू, कितने हैं? 540 रुकू हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक जहां कंप्लीट हो रहा था वहां पे एक रुकू दे दिया गया, फिर एक टॉपिक खत्म हुआ फिर दूसरा रुकू दे दिया गया। इस पैटर्न पे रुकू को डिवाइड किया गया। एक एडिशनल बात फतावा आलमगीरी के अंदर लिखी हुई है कि असल में कुछ बुजुर्गान दीन ने ये तरतीब बनाई थी अपनी कि हम रोजाना रमजान में एक दिन में 20 रुकू तिलावत तरावी में करेंगे, और इस 20 रुकू से हमारी तरावी 27वीं शब में मुकम्मल हो जाएगी। तो ये दूसरी चीज ये भी बयान की गई कि पढ़ने की आसानी के लिए 20-20 रुकू की तरतीब बना ली जाती थी ताकि जो है उसको 27वीं शब में कुरान मुकम्मल हो जाए। तो रुकू का फंडा क्या है कि यहाँ पे टॉपिक खत्म हो रहा है, वहां से एक रुकू हो रहा है, और 540 रुकू है। और क्या रह गया? अब है बात कि कुरान अब छपा कर उससे, यानी कि 1113 हिजरी, 1113 हिजरी में सबसे पहले कुरान बाकायदा प्रिंट हुआ है। कहाँ पर? यहूदियों ने करवाया, ठीक है। वहां पर सबसे पहले 1113 हिजरी में कुरान को किसने पब्लिश किया? यहूदियों ने, क्रिश्चियन ने, इन्होंने सबसे पहले पब्लिश किया था इटली के अंदर। फिर उसके बाद उस्मानी खलीफा में से मौलाए उस्मान करके तस्करा आता है, 1827 ईस्वी में पहला कुरान किसी मुसलमान ने छपवाया। और जो हम जो नुस्खे की बात कर रहे हैं, जो 1113 हिजरी में जो छपा था नुस्खा, वो आज भी मिस्र के दारुल कुतुब के अंदर मौजूद है, जो कुरान का सबसे पहला नुस्खा था। अगर मिस्र जाएं तो दारुल कुतुब के अंदर वो नुस्खा देख सकते हैं जो सबसे पहला प्रिंट हुआ था कुरान। हाँ, इटली वाली दारुल कुतुब के अंदर मौजूद है, मिस्र के अंदर। फिर मौलाए उस्मान ने 1828 में करवाया। फिर उसके बाद आगे जाके ईरान का जो शहर तेहरान है, ये भी बड़ा मरकज रहा है इनका, 1882 के अंदर फिर यहाँ पे कुरान पब्लिश हुआ, और उसके बाद तो मुस्तकिल कुरान पब्लिश होते रहे। और एक खास बात कि किसी भी प्रेस के अंदर, वो दुनिया का कोई भी कोना हो, कुरान के किसी भी जगह पे कोई मिस्टेक नहीं मिल सकती। ये खास बात है। 1536 ये 3-4 मुझे तस्करे मिले किताब के अंदर। अच्छा,
رشیا. میں نے جہاں سے پڑھا وہاں پہ یہ 3-4 تذکرے ملے تھے. تو اس طریقے سے پھر قرآن ہمارے ہاتھ میں پہنچا. تو یہ آسانی سے نہیں ہے کہ ہم نے اس قرآن اٹھایا پڑھ لیا. ایک بڑی محنتیں لوگوں کی لگی ہیں اور آج ہمارے سامنے یہ موجود ہے اور ہم اس کو پڑھتے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.